दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल का केस 2 पढ़ेंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल पढ़ेंगे। ऑफ फिनोल तो देखिए दोस्त, जब फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं तब उसे ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल कहते हैं। तो अब हम लोग दोस्त ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल का लैंग्वेज लिखेंगे। तो यह हमारा दोस्त केस 2 है। तो लैंग्वेज है हमारा दोस्त व्हेन फिनोल इज reacted with bromine in the presence of carbon डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड एट द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस देन ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल is formed in which para is the major product जब फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, अगर कार्बन डाइसल्फाइड नहीं होगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे। तो कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तब ऑर्थो और पैरा ब्रोमो फिनोल बनता है, जिसमें पैरा हमारा ज्यादा बनने वाला प्रोडक्ट है। अब देखिए दोस्त, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड एक तरह का नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसे दोस्त, उसको सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम दोस्त ट्रिक नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारा है दोस्त कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग पोलर पहचाने का ट्रिक पढ़ेंगे। तो पोलर होने के लिए सेंट्रल एलिमेंट के पास लॉन पेयर होना चाहिए।
पॉइंट नंबर 2, टर्मिनल एलिमेंट हमारा डिफरेंट होना चाहिए। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले कार्बन डाइसल्फाइड देखिए, तो ये हो गया कार्बन और ये हो गया डाइसल्फाइड। कार्बन के पास कम एटम है तो कार्बन हो गया सेंट्रल एलिमेंट, और डाइसल्फाइड के पास ज्यादा एटम है तो डाइसल्फाइड हो गया टर्मिनल एलिमेंट। तो ये है हमारा सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर नहीं होता है, मतलब कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, और टर्मिनल एलिमेंट अलग अलग भी नहीं है, तो दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो यह हमारा पोलर नहीं है। तो यह पोलर नहीं है तो पक्का ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब आता है दोस्त कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हो गया हमारा कार्बन और ये हो गया टेट्राक्लोराइड। कार्बन के पास कम एटम है तो कार्बन हो गया हमारा सेंट्रल एलिमेंट, और क्लोरीन के पास ज्यादा एटम है तो क्लोरीन हो गया हमारा टर्मिनल एलिमेंट। तो सेंट्रल एलिमेंट के पास कार्बन है तो कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है, मतलब पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। और दूसरा कंडीशन है कि टर्मिनल एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए, तो टर्मिनल एलिमेंट चारों क्लोरीन सेम है, तो दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो यह कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा पोलर नहीं है। तो अगर ये पोलर नहीं है तो यह हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम लोग दोस्त ब्रोमिनेशन और फिनॉल का केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ये हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, और फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कर रहे हैं। कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो देखिए दोस्त, ब्रोमीन है हमारा, तो ब्रोमीन का फॉर्मूला होता है Br2। तो जब ब्रोमीन को तोड़ते हैं तो दो कंपोनेंट में टूटता है, एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, दूसरा ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। तो ब्रोमीन को तोड़े तो टूट गया Br प्लस और Br माइनस में, जहाँ Br प्लस का नाम हो गया ब्रोमोनियम आयन जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, और Br माइनस का नाम हो गया ब्रोमाइड आयन जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो फिनॉल हमारा दोस्त इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ESR का मतलब हो गया कि रिएक्शन को शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल करेगा। देखिए दोस्त, एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोनियम आयन है, जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमेशा फिक्स होता है, उसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, जिसको H प्लस कहते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन से जाता है, फिर इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन से जाता है। तो जब ऑर्थो पोजीशन से जा रहा है तो ये H प्लस Br माइनस को लेकर भाग जाता है तो HBr बना लेता है। फिर जब पैरा पोजीशन पर यह इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो पैरा पोजीशन से H प्लस निकलता है और यहाँ से Br माइनस को लेकर भाग जाता है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में दोस्त HBr निकल जाता है, HBr। तो ये फिनॉल का रिएक्शन है, ये हमारा फिनॉल हो गया। ये भी हमारा फिनॉल है दोस्त। देखते हैं कि फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमोनियम आयन अटैक करता है, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप जुड़ गया, फिर फिनॉल के पैरा पोजीशन पर ब्रोमोनियम आयन अटैक करता है,
तो फिनॉल के पैरा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप जुड़ गया। इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनॉल। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। देखिए दोस्त, बेंजीन रिंग के अगल बगल कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको कॉमन नेम में ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। तो ऑर्थो पोजीशन का सिंबल हो गया स्मॉल ओ और हाइफन। अब देखिए दोस्त, ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप है, तो यहाँ पर ब्रोमो लिख दिए। और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनोल। पूरे कंपाउंड का नाम हो गया ऑर्थो ब्रोमो फिनोल। बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो नंबरिंग हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो फिनॉल के डायगोनली अपोजिट पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो यह हमारा पैरा पोजीशन है। तो पैरा पोजीशन का सिंबल हो गया स्मॉल पी और हाइफन, और पैरा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप है, तो यहाँ पर ब्रोमो लिख दिए। और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनोल। तो पूरा नाम हो गया पैरा ब्रोमो फिनोल। अब देखिए दोस्त, बेंजीन के रिंग के अगल बगल कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा है। तो भीड़ भाड़ ज्यादा है, इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेज ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेज ज्यादा है तो इसका बनने का क्षमता कम है। इसका बनने का क्षमता कम है तो इसका स्टेबिलिटी कम है। इसका स्टेबिलिटी कम है तो यह हमारा माइनर प्रोडक्ट कहलाता है। और पैरा ब्रोमोफिनोल का स्टेबिलिटी ज्यादा है तो यह हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो तनी सुन बनता हो वह हमारा माइनर प्रोडक्ट कहलाता है। मेजर प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में बनता हो वह हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। तो जब फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में HBr निकल जाता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थोब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल बनता है, जिसमें पैरा ब्रोमोफिनोल हमारा ज्यादा मात्रा में बनता है और ऑर्थोब्रोमोफिनोल हमारा कम मात्रा में बनता है। क्योंकि पैरा ब्रोमोफिनोल के पास स्टेबिलिटी ज्यादा होता है और ऑर्थोब्रोमोफिनोल के पास स्टेबिलिटी कम होता है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में ब्रोमिनेशन और फिनोल का केस 2 खत्म हुआ। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।